दोस्तों, यह बात है 1920 की, जब महाराज जय सिंह अपने देश से दूर लंदन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। भारत में तो वह सोने से लदे सुंदर बड़े काफिलों में घुमा करते थे, लेकिन लंदन में वह आम जीवन बिता रहे थे। माना जाता है इसी कारण ही उन्होंने कोई शाही पोशाक नहीं पहन रखी थी और ना ही उनके साथ दर्जनों नौकर थे। वह अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूमा करते थे। लेकिन ऐसे ही घूमते हुए रोड के किनारे उनको रॉयल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दिया। माना जाता है कि राजा जय सिंह लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। शोरूम में नई रॉयल्स रॉयस गाड़ी को देखते ही उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया और बढ़ गए शोरूम की ओर। पसंदीदा रॉयल्स रॉयस गाड़ी को लेने के लिए महाराजा जय सिंह इतने उतावले थे कि उसी वक्त उसे खरीदने के फिराक में दुकान में घुस गए। दुकान में जाते ही उनकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी जिस गाड़ी ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उस गाड़ी को निहारने लगे। अब वो उसके फीचर और उस गाड़ी के दाम जानने के इच्छुक थे। उन्होंने पास में ही खड़े एक अंग्रेज सेल्समैन से उस गाड़ी के बारे में पूछा। उस सेल्समैन ने महाराजा जय सिंह को देखा और गुस्से में आ गया, क्योंकि राजा जय सिंह वहाँ बिल्कुल ही साधारण कपड़े में गए थे। सेल्समैन को लगा ये भारत के कोई गरीब आदमी है। सेल्समैन ने जय सिंह को उस गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहते हैं राजा जय सिंह इस तरह से अपनी बेइज्जती होते हुए भी जरा से भी गुस्सा नहीं हुए। वह वहाँ चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर और उस सेल्समैन ने महाराजा की तौहीन की और फिर उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। महाराजा जय सिंह अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि वह अपने अपमान का बदला अपमान के जरिए ही लेना चाहते थे। वह दुकान से निकल गए और सीधा चल दिए अपनी होटल की तरफ। महाराजा जय सिंह जैसे अपने होटल पहुंचे, वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। अब उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अब उन्हें रॉयल्स रॉयस को सबक सिखाना है। एक बार फिर से अपने राजा के रूप में आए। उन्होंने उस शोरूम को खबर पहुंचाई कि अलवर के महाराजा यह गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही इस बार शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछा दिया गया था। उनके आगे हर किसी ने अपना सर झुकाया। उन्होंने इस बार शोरूम में आते ही सीधा 7 रॉयल्स रॉयस गाड़ी खरीदने का ऑर्डर दे दिया और उन सभी गाड़ियों का दाम कैश में चुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई हैरान हो गया। इतना ही नहीं, राजा जय सिंह ने उन गाड़ियों को सीधा भारत अपने राजमहल में पहुंचाने के लिए कहा और साथ में उस घमंडी सेल्समैन को भी। रॉयल्स रॉयस के शोरूम वाले इतने बड़े ऑर्डर मिलने पर खुशियां मना रहे थे, जबकि महाराजा का असली खेल तो अभी बाकी था। गाड़ियां जैसे ही भारत पहुंची, महाराजा जय सिंह ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने सभी गाड़ियां नगर पालिका को दे दिया और कहा कि आज से सारा शहर का कचरा इन्हीं गाड़ियों में उठाया जाएगा। और यह सुनते ही उस सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही यह काम शुरू हुई, जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। हर कोई यह सुनकर जान हो गया कि भला इतनी महंगी गाड़ी कोई कैसे कचरा गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हर सुबह उस लग्जरी गाड़ी को नगर पालिका के लोग कचरे से भरते थे। इसे देखकर अंग्रेजों के चेहरे का रंग गायब हो जाता है। महाराजा जय सिंह का यह दाव देखकर वह सेल्समैन भी समझ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया। जब यह खबर यूरोप और अमेरिका में पहुंची तो रॉयल्स रॉयस के ग्राहक इस खबर को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हुए। रॉयल्स रॉयस के नाम पर अब पहले जैसे रियासत नहीं दिखाई जा सकती। हर कोई मजाक उड़ा रहा था। जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा रखता है उसे कैसे कोई चला सकता है। देखते ही देखते रॉयल्स रॉयस का मार्केट नीचे गिरने लगा। ग्राहक अब उनकी गाड़ियों से दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। कंपनी नीचे गिरने लगी। दूसरी ओर महाराज जय सिंह प्रभाकर यह सभी नज़ारे का मजा ले रहे थे। उनका प्लान पूरी तरह से काम कर रहा था। रॉयल्स रॉयस अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो पा, तब उन्होंने अपने गुंडे महाराज जय सिंह की तरफ से उन्हें एक पत्र आया, जिसमें रॉयल्स रॉयस ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि उनकी गाड़ियों से कचरा उठाना बंद कर दे। साथ में उन्होंने महाराज जय सिंह प्रभाकर को 6 नई रॉयल्स रॉयस गाड़ी देने का भी वादा किया, और वह भी मुफ्त में। महाराजा का काम तो हो चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ़ कर दिया और रॉयल्स रॉयस गाड़ी से कचरा उठाने का काम बंद करवा दिया। एक छोटी सी भूल के कारण रॉयल्स रॉयस कंपनी को इतने बुरे दिन देखने पड़े।